Asura versus Sun Wukong. Who wins? सो असुरा द गार्डियन जनरल ऑफ रात, जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ से डरा दिया था क्योंकि उसने अकेले डिफीट कर दिया था बित्रा को, जो कि एक प्लानिटरी लेवल मॉन्स्टर था। बट असुरा ने बस उसे एक पंच में ही डिफीट कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसके बाद उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया और साजिश करके उसे एम्परर की मौत का जिम्मेदार घोषित कर दिया। अब इसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी और उसके वाइफ का मर्डर हो चुका था और अभी वक्त हो चुका था बदला लेने का। असुरा डेउस से लड़ता है लेकिन वो बुरी तरीके से हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असुरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को नर्क में देखता है और गोल्डन स्पाइडर की वजह से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी मेमोरी याद आ जाती है। उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है नर्क से बाहर निकलने के लिए। 12,000 साल बाद असुरा धरती की सतह को चीरते हुए नर्क से बाहर निकलता है। उसका गुस्सा पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो 7 डिटीज जिससे वो 12,000 साल पहले लड़ा था, वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुके हैं। 7 डिटीज की पावर्स मित्रा के मंत्रा मैनिपुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट असुरा भी अपनी स्ट्रेंथ और रेज को बढ़ा चुका था। असुरा ने वाइजिंग को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और उसे मजबूर कर दिया था अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। वाइजिंग अपने फिंगर को अर्थ की ओर ड्रॉप करता है क्योंकि वो उससे असुरा को कुचल के मारना चाहता था। असुरा इसको एक चैलेंज की तरह लेता है और वो वाइजिंग को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और आखिर में एक ही पंच से वाइजिंग को मार देता है और उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। इस पंच में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि उसने सोलर सिस्टम तक को ही हिला दिया था। उसके बाद असुरा ने टेक डाउन किया मल्टीपल 7 डिटीज को। असुरा का सामना हुआ उसके खुद के मास्टर ऑगस्ट से। असुरा ने उसे बहुत ही आसानी से आउटस्किल कर दिया। ऑगस्ट ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाली जो कि बहुत सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑगस्ट अपने उस स्वॉर्ड की मदद से असुरा को मून से अर्थ तक फेंक देता है, लेकिन असुरा उस स्वॉर्ड को अब बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और समाउ वो ऑगस्ट को हरा देता है। लेकिन उसके बाद उसके पास एक भी हाथ नहीं बचा। यासा ने असुरा को बहुत ही आसानी से मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन असुरा एक बार फिर वापस आ गया। असुरा एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी बेटी मित्रा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद बहुत सारी फ्लीट ऑफ स्पेसशिप आके पूरे गांव को न्यूक कर देती है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। वो लड़की भी मर जाती है जो कि असुरा को उसकी बेटी की याद दिलाती थी और ये सबसे बड़ी गलती थी 7 डिटीज की। उसके बाद तो असुरा असुरा इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जैसे कि कोई एक डीमन ही जग गया, एक्सप्लोडिंग विथ प्योर मंत्रास। ये डिमोनिक फॉर्म इतना स्ट्रांग था कि जो कि आसपास के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी एक ब्लो में। 7 डिटीज ने डिसाइड किया कि असुरा को रोकने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र को यूज करना। एक ऐसी मशीन जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका मेन पर्पस था बित्रा के अगेंस्ट इसे यूज करना, लेकिन अब असुरा उनके लिए खतरा बन चुका था और 7 डिटीज को असुरा को डिफीट करना कंपलसरी बन चुका था। टूट हाथों बनर्जी ब्रह्मास्त्र असुरा के ऊपर फेंका जाता है। असुरा ना ही ब्रह्मास्त्र को कुछ देर तक रोकने के लिए कामयाब हुआ, बल्कि उसके ब्लास्ट को भी सह लिया। असुरा उसके तुरंत बाद उठ जाता है और अपने सबसे बड़े राइवल यासा के साथ लड़ने लगता है। यासा असुरा को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। लेकिन उस टाइम पे यासा अपनी गलतियों के बारे में समझ चुका था। यासा डेउस को डायरेक्टली टेक डाउन करने निकल जाता है, पर वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। असुरा वहां पहुंच जाता है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उस टाइम असुरा और यासा एक साथ मिलकर डेउस को बुरी तरीके से हरा देते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। बट दैट इज नॉट ओवर येट। गोल्डन स्पाइडर अपने आप को रिवील करता है क्रिएटर ऑफ ऑल मल्टीवर्स के नाम से और असुरा समझ जाता है सारी फसाद की जड़ यही है। असुरा चक्रवर्ती का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर चक्रवर्ती असुरा को मित्रा की पावर यूज करके अर्थ पे फेंक देता है। यासा अब तक ये बात समझ चुका था कि असुरा के अलावा और कोई बचा नहीं सकता अर्थ को चक्रवर्ती के गुस्से के हाथ से। तो इसलिए यासा ब्रह्मास्त्र के मंत्र रिएक्टर और अपने खुद के मंत्रास और अपनी लाइफ को असुरा को दे देता है और अब वक्त आ चुका था ये सब खत्म करने का। चक्रवर्ती यूनिवर्स के सेंटर में बैठ के यूनिवर्स की लाइफ फोर्स ऑब्जर्व करने के बाद प्योर मंत्रा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट अर्थ की ओर डिलीवर करता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन असुरा अपने साइज को अर्थ से भी बड़ा करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है। असुरा लाइट से ट्रिलियंस ऑफ टाइम फास्ट फ्लाई करके चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता है और एक ही पंच में चक्रवर्ती के अवतार को तोड़ के रख देता है, जो कि एक गैलेक्सी से भी बड़ा था। उसके बाद असुरा चक्रवर्ती के डायमेंशन में पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके पंचेस के कोलैप्स से डायमेंशन टूट जा रहे थे। चक्रवर्ती ने अपनी एक ही उंगली से असुरा को ओवर पावर करके उसे अपने बेस फॉर्म में ले आता है, लेकिन असुरा का गुस्सा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताकत भी
बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और आखिर में असुरा ने हरा ही डाला चक्रवर्ती को, और हरा क्या दिया, उसको पूरी तरीके से मार ही दिया था, वो भी अपने बेस फॉर्म में। और अंत में अगर हम इसके फीट पे बेसिस पे स्केल करें ना, सो ये बड़े आराम से एक आउटर वर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। असुरा स्केल ऑन 5 लेयर्स टू 7 लेयर्स ऑफ आउटर वर्सल विद इनमेजरेबल टू इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ सन भूकंप के बारे में, सो जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद भूकंप को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख, वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। भूकंप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कोई भी सन भूकंप से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अपनी जर्नी में सन भूकंप ने बहुत बार इमॉर्टलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन भूकंप इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था, वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन भूकंप के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन भूकंप ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। भूकंप जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन भूकंप अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में भूकंप को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद भूकंप निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है, वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पर ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में भूकंप ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन भूकंप अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन भूकंप के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाहुड फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इस फॉर्म में सन भूकंप ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन भूकंप की स्पीड के बारे में, सो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन भूकंप पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन सन भूकंप इससे भी परे है। वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने तोड़ रखा है संसारा को। हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग संसारा एक्चुअली एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ है, जिसे देवता भी नहीं तोड़ पाते हैं। यानी सन भूकंप अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली ऐसे पोजीशन पे ले आ चुका है जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है कर्मा के लॉस को तोड़ने के लिए। यानी अब उसके पास्ट के एक्शंस उसके प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकता और इसके प्रेजेंट्स के एक्शंस उसके फ्यूचर को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और निर्वाणा स्टेज में पहुंचने के बाद, धर्मा के लॉस को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद, भूकंप ने अचीव कर लिया था आत्मिन को। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइथोलॉजी, आत्मिन फाइनल स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस है, यानी उसके ऊपर कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आत्मिन को अचीव करने से तुम ओमनीपोटेंट तो बनोगे ही बनोगे, और साथ ही साथ तुम ओमनी लॉक भी बन जाओगे। यानी तुम किसी भी वर्स में अपनी ताकत को इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं रहेगा। यानी तुम अपने वर्स के लॉजिक को क्रॉस वर्स बैटल में अप्लाई कर पाओगे ओमनी लॉक के साथ। ओवरऑल सन भूकंप स्केल करता है लेयर्स ऑफ हाई आउटर टू इन्फिनाइट लेयर्स ऑफ बाउंडलेस में विथ ओमनीपोटेंट स्पीड।
ऑलराइट, ये दोनों ही वॉरियर्स ओमनीपोटेंट के टियर को छू जाते हैं, बट सन वुकोंग स्केल ज्यादा करता है असुरा से और उसकी फीट भी ज्यादा इंसेन है असुरा के कंपेयर में। सो सन वुकोंग विंस। सो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी इलाइट। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।